हेलो लर्नर, वेलकम टू माय चैनल लर्नर टू लर्नर। आज हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, जिसको शिक्षण स्तर भी बोला जाता है। ठीक है, लेवल्स मीन्स स्तर, टीचिंग मीन्स शिक्षण, शिक्षण स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग में ना 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड वन है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको हम MUR मर से भी कर सकते हैं, MUR मर। ठीक है, मेमोरी लेवल को स्मृति स्तर बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल को अवबोध स्तर बोलते हैं एंड रिफ्लेक्टिव लेवल को चिंतन स्तर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपन ऐसे कह सकते हैं मेमोरी लेवल जो है थॉटलेस होता है। इसमें हम सोचते नहीं हैं। जैसे टीचर ने बोल दिया कि भाई ABCD कर लो, तो हम बिना कोई थॉट लगाए हम लर्न कर लेते हैं। ठीक है, अनार बिना थॉट लगाए लर्न कर रहे हैं, 1 2 3 कर रहे हैं लर्न। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें हम थोड़ा बहुत सोचते हैं। ठीक है, तो ठीक है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, इसमें हम हर तरह की थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट जो नहीं भी है उसके बारे में भी हम हाइपोथेटिकल रीजनिंग लगा के हम सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो अभी हम डीप में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हमारा होता है हायरार्चिकल मेथड में, हायरार्चिकल ऑर्डर के अंदर मेमोरी लेवल जो कि लोवेस्ट लेवल होता है, दूसरे नंबर पर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, थर्ड वन होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तो MUR मर से हम लोग करेंगे। अब देखो MUR मर, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे पहले स्मृति लेवल, अवबोध लेवल एंड चिंतन स्तर होता है। जो मेमोरी लेवल होता है वो हर्बर्ट ने दिया है। ठीक है, मेमोरी लेवल किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया है। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल HC मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल है जो हंट ने दिया है। ठीक है, मेनली, और ये बेस्ट लेवल होता है अपना। तो मैंने ना आप कोई ट्रिक हो ना इसको याद करने की तो वो बता देना कमेंट सेक्शन में। और वैसे जो है मैं बता देती हूँ, मैंने ऐसे किया है। जैसे मेमोरी लेवल है ना, इसका मेमोरी का M मीन्स म ले लिया और हर से हर महर बन गया। ठीक है, महर मैंने हिंदी में लिखा है, वैसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, महर हो सकता है। तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल और मॉरिसन में हम उमा होता है वैसे तो, लेकिन हमने उमो कर लिया। ठीक है, UMO, तो R मैंने इसीलिए लगाया ताकि मॉरिसन हो जाए, वैसे उमो से कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि हंट ने दिया है, तो रीहू से कर सकते हैं, रीहू। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया है। ठीक है, तो ये अपना हो गया, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल कैसा होता है, अब बिल्कुल डीप में पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट वाला मेमोरी लेवल जो होता है लोवेस्ट लेवल होता है अपना, ये लीस्ट थॉटफुल होता है। इसमें हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, थॉटलेस होता है, बिना सोचे समझे हम करते हैं। विचारशीलता कम है, बस भर लो चीज़ों को। इसका मतलब क्या है कि हम कोई विचार नहीं करते चीज़ों पर, बस भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। ठीक है, किसने दिया है मेमोरी लेवल? बाय हर्बर्ट ने दिया है ये। यहाँ फैक्ट्स या डेटा बेस्ड टीचिंग है। ठीक है, जो डेटा दे दिया हमने ले लिया, जो फैक्ट्स बता दिए वो ग्रहण कर लिए। यह यहाँ पे चीज़ें जो है भरी जा रही है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मेमोरी, स्मृति कितनी अच्छी है, इसके बेस्ड पर नॉलेज जो है हमारी बिल्ड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मेमोरी लेवल है, रोट मेमोराइजिंग यहाँ पे महत्व दिया जाता है। मतलब रोट कर लो, क्रैम कर लो, विदाउट एनी थॉट लगाए आप लोग भर लो बस इसको। ठीक है, कोई सोचना नहीं है, कोई हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस मेमोरी बेस्ड हमें यहाँ पे अपनी बिल्डिंग जो है खड़ी करनी है। जैसे ABCDEFGH जो मेमोरी लेवल होता है उसमें 2 × 2 4 होता है। ये कहाँ से आया किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेमोराइज कर लेते हैं, रिटेन करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिटेन मीन्स धारण कर लेते हैं, रिकॉल करते हैं, बार बार याद करते हैं, चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज हो जाती है, अंदर दिमाग में घुस जाती है। रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर हम उसको बार बार, जैसे हमने आज बच्चों ने सीखा ABCD, तो कल क्लास में फिर से रिपीट किया, रिकॉल किया, रिप्रोड्यूस किया, वापस से याद किया और सुनाया। तो ये चीज़ें होती है। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि MR3। ठीक है, मेमोराइजिंग लेवल पे हम क्या करते हैं? R3, रिटेन, रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ नॉलेज यहाँ पे क्या होता है? लीस्ट थॉटफुल होता है। परफॉर्मेंस ऑफ नॉलेज क्या होता है यहाँ पे? लीस्ट थॉटफुल होता है।
यहाँ पे कंटेंट पर फोकस किया जाता है, जो पाठ्य पुस्तक है हमारी टेक्स्ट बुक है वो उसके ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है, कंटेंट पर फोकस्ड है, पाठ्य पुस्तक पर बेस्ड है। यहाँ प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड पर न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं, ठीक है, पुराने नॉलेज के बेस पे हम न्यू नॉलेज को ऐड करते जाते हैं। न्यू नॉलेज को प्रीवियस से कनेक्ट करो तो अच्छे से धारण करेंगे, ठीक है, टिक पाएंगी चीज़ें माइंड में, ठीक है। जो मेमोरी लेवल है वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, मैकेनिकल प्रोसेस होती है यहाँ पे हमारी, क्योंकि चीज़ें जो है ना ज़्यादा थॉट माइंड में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम यहाँ पे, तो फिर इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि मैकेनिकल यांत्रिक प्रक्रिया है। इवैल्यूएशन क्या है, ट्रेडिशनल वे में इवैल्यूएशन होता है मेमोरी लेवल पे। परफॉर्मेंस कैसी होती है, फैक्ट बेस्ड परफॉर्मेंस होती है, फैक्ट बेस्ड परफॉर्मेंस होती है। तनिष्का, नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम लोग अवबोध स्तर भी बोलते हैं। एच.सी. मॉरिसन ने ये दिया था, उमो, ठीक है। यहाँ थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है, बच्चे की थोड़ी बहुत थिंकिंग, थॉटफुल प्रोसेस है यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ये ब्लूम की अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन लेवल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवा पाता है। तो पहले वाला जो हमारा मेमोरी वाला था वो क्या अचीव करवा रहा था, हमारा नॉलेज लेवल ब्लूम का, और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हमें कौन से वाला अंडरस्टैंडिंग को एंड एप्लीकेशन को हमारा अचीव करवाता है। इसमें बच्चा चीज़ों को समझ पाएगा, अप्लाई भी कर पाएगा, वो चीज़ों को जोड़ पाएगा, कंपैरिजन कर पाएगा, दो चीज़ों के बीच में रिलेट कर पाएगा, ठीक है, रिलेशन बता पाएगा फैक्ट्स और रूल के अंदर, जैसे कि संज्ञा हो गया, परिभाषा है, और इधर उधर उदाहरण देख लिए, जैसे व्यक्ति हो गया, क्लासरूम हो गया, ये सब। तो इस बिहाफ पे वो क्या कर पाएगा, कंपैरिजन रिलेशन जो है बता पाएगा खुद के नाम से, कौन सी संज्ञा है, इस टाइप से इमोशन कौन सी है, तो ऐसे रिलेट कर पाएगा वो चीज़ों को। दिमाग और समझ लगेगी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, तर्कशील होगा, रीजनिंग लगाएगा चीज़ों के बीच में, इमेजिनेशन भी लगाएगा, कल्पना शक्ति लगाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। एच.सी. मॉरिसन ने ये सब एच.सी. मॉरिसन ने दिया था, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि बेस्ट मेथड है, चिंतनशील स्तर है, ये हंट ने दिया था, रेहू, ठीक है। थॉटफुल है, मोस्ट थॉटफुल है, सबसे ज़्यादा चिंतन यहीं पे होता है। क्रिटिकल थिंकिंग यहीं पे होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग यहीं पे होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें चीज़ों के पक्ष में, अलग अलग पक्ष में देखना, ओरिजिनल सॉल्यूशन सोचने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट को सोचना, मौलिक चिंतन होता है यहाँ पे। समस्या को अलग अलग तरीके से सोचो, समाधान सोचो अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट में हम इसको कैसे देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, ये सब होता है। किसमें बेस्ट लेवल कौन सा होता है हमारा, रिफ्लेक्टिव लेवल। हायरार्ची क्या होती है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। लोवेस्ट कौन सा होता है हमारा, जिसमें जो कि थॉटलेस होता है, मेमोराइजिंग लेवल। सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग थॉटफुल प्रोसेस, और रिफ्लेक्टिव जो होता है मोस्ट थॉटफुल होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या पढ़ा हमने अब बारे में, चलो रिकॉल करते हैं हम भी। मेमोरी लेवल में हमने क्या पढ़ा है कि ये जो है मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल उमो किसने दिया है, अबोध स्तर मॉरिसन ने, एच.सी. मॉरिसन ने। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, रेहू हंट ने दिया है, ठीक है। जो मेमोरी लेवल होता है वो कैसा होता है, MR3, कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है, रिकॉल, रिटेन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो अंडरस्टैंडिंग और ये मेमोरी लेवल जो होता है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा स्तर अचीव करता है, नॉलेज वाला। अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन वाला। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो इसमें एनालाइज, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, क्रिटिकल लेवल, ठीक है, सिंथेसिस ये सब करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल में और हमने क्या पढ़ा है कि मेमोराइज़ करते हैं, कोई थॉट नहीं लगाते, बस क्रैम कर लेते हैं, मेमोराइज भर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर चीज़ों को, ठीक है, ये सब मेमोराइजिंग लेवल में आता है। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके अंदर हम थोड़ी बहुत थॉट लगाते हैं, 2 × 2 4 होता है, ये तो 4 कैसे आया हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता मेमोराइजिंग के केस में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम थोड़ी बहुत रीजनिंग लगाते हैं, चीज़ों को रिलेट करते हैं, ठीक है, फैक्ट्स और जो हमारे जो सोर्स होते हैं उनको हम रिलेट करते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम ये सब करने लग जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग लगा पाते हैं अपनी चीज़ों को लेके, मतलब सिर्फ क्रैम नहीं करते, हम उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। और नेक्स्ट है अपना रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि क्रिटिकल, जितने भी हार्ड से ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मोस्ट थॉटफुल, क्रिटिकल थिंकिंग, हाईएस्ट लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विद डिफरेंट एस्पेक्ट में थॉट प्रोसेस लगाना, ये सब जो है हमारा रिफ्लेक्टिव में आता है। और जो अंडरस्टैंडिंग के केस में क्या आता है, कंपैरिजन कर पाएगा, समझ लगेगी, थिंकिंग लगेगी, रीजनिंग आएगी, इमेजिनेशन भी कर पाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, फैक्ट्स और रूल के बीच में रिश्ता बना पाएगा, रिलेशन बता पाएगा। तो ये था हमारा अबाउट लेवल्स ऑफ टीचिंग।